तो सुखदेव जी ने भगवान के विवाह का प्रसंग बताया। परीक्षित जी से कहा कि राजन, कुंडिनपुर में भीष्मक नाम के एक राजा थे। उनके 5 पुत्र थे पर कोई पुत्री नहीं थी। तो सूर्य नारायण भगवान की आराधना की। उन्हें कमल के पुष्प पर एक छोटी सी बालिका मिली। उसको लेकर के घर आए, उसका नाम रुक्मणी रखा। रुक्मणी जी को पढ़ाया लिखाया, विदुषी बनाया। जब वो बड़ी हुई, समझदार हुई, तो रुक्मणी जी के बड़े भाई रुक्मी ने उसकी सगाई शिशुपाल के साथ में तय कर दी। इस बात का पता रुक्मणी जी को चला तो अपनी भाभी के पास में बैठकर के रोने लगी और कहा कि भैया ने न तो मेरे से कुछ पूछा और मेरी सगाई शिशुपाल के साथ में तय कर दी। तो रुक्मणी की भाभी ने कहा कि तुम्हारी चाह क्या है? बोले, मैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती हूं। रुक्मणी की भाभी ने कहा कि तुम्हारी चाह तो बहुत बड़ी है, उसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तुम द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को एक पत्र लिखो। और रुक्मणी जी ने द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को एक पत्र लिखा। सुदेव नामक ब्राह्मण को पत्र दिया और वो ब्राह्मण द्वारिकाधीश के पास में गया है। भगवान पत्र पढ़ रहे हैं। 7 श्लोकों में रुक्मणी जी ने वो पत्र लिखा है। अब प्रश्न उठता है कि 7 ही श्लोकों में रुक्मणी जी ने वो पत्र क्यों लिखा? 6 श्लोकों में लिख देती, 8 श्लोकों में लिख देती, 7 ही श्लोकों में रुक्मणी जी ने वो पत्र क्यों लिखा? क्योंकि विवाह के अंदर 7 फेरे होते हैं। ये पत्र विवाह के प्रतीक के रूप में लिखा गया है। रुक्मणी जी ने लिखा, हे त्रिभुवन सुंदर, जब से मैंने मेरे गुरु नारद जी के द्वारा आपके गुणगान सुने हैं, उसी दिन से मन ही मन आपको अपना पति मान लिया है। और नवदा भक्ति में भी पहली भक्ति है भगवान के गुणगानों का श्रवण करना। मैंने आपके गुणगानों का श्रवण किया है और मन ही मन आपको अपना पति मान लिया है। रुक्मणी जी ने लिखा कि आप देखो कि कैसे मैं आऊं और कैसे मुझे यहां से लेकर के जाए। तो महाराज, हमारे गांव की ये परंपरा है कि स्त्री विवाह होने से पहले कात्यायनी माता के मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए जाती है। मैं भी वहां पर पूजा करने के लिए जाऊंगी। आप वहां पर पधारना और मेरा हरण करके मुझे यहां से लेकर के जाना। और महाराज, अंत में रुक्मणी जी ने लिखा, यदि आपकी भुजाओं में शक्ति हो तभी आना, अन्यथा मत आना। क्योंकि यहां पर शिशुपाल जैसे दुष्ट राजा भी आएंगे तो हो सकता है आपको युद्ध भी करना पड़े। अब भगवान नहीं जावे जनो केड़ो है। लोग तो कैसा भगवान काय रहने वास्ते गया नहीं, डर गया। अब भगवान को जाना जरूरी है। पंडित जी ने कहा कि महाराज, आपने पत्र तो पढ़ लिया होगा, अब मैं जाऊं? भगवान ने कहा, रे पंडित जी, आप जाओगे और बाद में मैं आऊंगा, इतना टाइम नहीं है। भगवान ने रथ तैयार किया, रथ में पंडित जी को बिठाया, घोड़ों की लगाम हाथ में पकड़ी तो सामने से बलराम जी आ गए।
और बलराम जी को देखते ही भगवान के हाथों से घोड़ों की लगाम छूट गई। पंडित जी ने कहा, रे क्या हुआ? भगवान ने कहा, हो गया ब्याह, बड़ा भाई साहब आ गया। बलराम जी ने कहा, अरे लाला तैयार होके कहाँ जा रहा है? तो बड़े भाई साहब को ऐसे तो बोल नहीं सकते कि शादी करने के लिए जा रहा हो, कुछ मर्यादा ही रखनी पड़ती है। तो कहा, भाई साहब बस मैं तो वहीं जा रहा हूं। बलराम जी ने कहा कि वहां कहाँ? वहां का कोई नाम तो होगा, कोई गांव का नाम, कोई शहर का नाम, जगह का नाम, वहां कहाँ जा रहा है? बोले, मैं तो वहीं जा रहा हूं। बीच में पंडित जी बोले, अरे हम वहां नहीं, हम तो कुंडनपुर जा रहे हैं, जहां रुक्मणी जी का विवाह है। तो उस वक्त बलराम जी ने कहा कि हाँ 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 जरूर जाना चाहिए, जाओ कन्हैया। साथ में सेनापति को भेजा और कहा कि सारी युद्ध की तैयारी रखना, क्योंकि वहां पर शिशुपाल जैसे दुष्ट राजा भी आएंगे तो हो सकता है युद्ध भी करना पड़े। भगवान रवाना हुए हैं, कात्यायनी माता के मंदिर के आगे पहुंचे, रथ को रोका, पंडित जी रथ से नीचे उतरे, मंदिर के अंदर गए। रुक्मणी जी से कहा कि मैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को ले आया हूं, वे बाहर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो रुक्मणी जी के सामने तो मूर्ति है कात्यायनी माता की, लेकिन दर्शन हो रहे हैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के। रुक्मणी जी की सुरक्षा के लिए 10,000 सैनिक मंदिर से बाहर खड़े थे। उन्होंने भगवान को देखा तो पूछने लगे, अरे भाई तो कौन है, कहां से आया है, क्या नाम है, कौन सा गांव है? दादागिरी बतावन लगा। तो भगवान हंस गया। अब भगवान री हंसी में तो पूरी दुनिया फंसे। जो ही भगवान हंसिया तो एक सैनिक दादागिरी करना तो भूल गया और दूसरे सैनिक से बोल रहा है कि देखो देखो कितना प्यारा हंस रहा है, इसकी हंसी तो देखो। एक ने कहा, रे कि मूर्ख, इसकी हंसी को क्या देख रहा है, इसका मोर मुकुट देख। तीसरे ने कहा कि अरे मोर मुकुट क्या देख रहे हो, इसका पीतांबर देखो। भगवान क्या कर रहे हैं वो तो कोई नहीं देख रहा। भगवान क्या कर रहे हैं, धीरे 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 मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। और जैसे ही रुक्मणी जी की पूजा पूरी हुई, वो मंदिर से बाहर आई। भगवान ने रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा, रुक्मणी जी को रथ में बिठाया, एक चाबुक लगाया, घोड़े चलने लगे। दूसरा चाबुक लगाया, घोड़े हवा से बात करने लगे। भगवान रुक्मणी जी को लेकर के चले गए। 10,000 सैनिक देखते ही रह गए। अरे भाई 10 मिनट में चरणों का दास बना के चला गया, 10 मिनट में चरणों का दास बना के चला गया। एक सैनिक ने कहा, रे वो तो ठीक है पर रुक्मणी जी कहाँ हैं? बोले वो तो मंदिर में पूजा कर रही होगी। मंदिर में जाकर के देखा तो रुक्मणी जी है ही नहीं। अरे भैया रुक्मणी जी कहाँ हैं? एक ने कहा कि मैं बताऊं। बोले बताओ। एक सैनिक ने कहा कि जो सांवला सा व्यक्ति आया था ना, वो रुक्मणी जी को लेकर के चला गया। सेनापति ने कहा, रे मूर्खों, जब वो लेकर के जा रहा था तो तुमने हमको बताया क्यों नहीं? बताना चाहिए था ना। उसने कहा, साहब पहला पूरी बात सुनो। वो लेकर के जा तो रहा था, पर मैंने देखा कि उन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी जम रही है। पहले ले जाने दो, बाद में बताऊंगा। अब 10,000 सैनिक पीछे पड़े। अरे रुक्मणी जी को लेकर के चला गया। रुक्मणी जी का भाई रुक्मी भगवान से युद्ध करने के लिए गया। युद्ध करते करते भगवान ने म्यान में से तलवार बाहर निकाली तो रुक्मणी जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु
आप इसे मारो मत, ये मेरा भाई है। भगवान ने कहा, रे रुक्मणी जी आप बड़ी भोली हो, मैं मार थोड़ी ना रही हूं, बस थोड़ा सा प्रसाद दे रहा हूं। तो रुक्मी की आधी दाढ़ी मूछ मूंड दी और रथ के पहिए में बांध दिया। रथ जब चलता तो रुक्मी ऊपर नीचे होता। ये दृश्य दूर से बलराम जी देख रहे थे। बलराम जी ने कहा, लाला तुम दोनों की जोड़ी तो बहुत अच्छी जम रही है, पर ये रथ में ऊपर नीचे क्या हो रहा है? भगवान ने कहा, रे दाऊ जी ये तो शाला जी है। तो रुक्मणी जी के सामने बलराम जी ने कन्हैया को बहुत डांट लगाई और बाद में कहा, रुक्मणी जी आप बुरा मत मानना, ये कन्हैया बाहर से तो बहुत ही चंचल है लेकिन मन में बहुत ही अच्छा है। अब भगवान ने रुक्मणी जी का हरण किया, इसलिए द्वारिका में भगवान का विधि विधान से विवाह नहीं हो सका। द्वारिका और पोरबंदर के बीच में पड़ता है माधवपुर, वहां पर भगवान का विधि विधान से विवाह हुआ। सब पंडित लोग आए, द्वारिका से बारात आई और भगवान का विधि विधान से विवाह कराने लगे। बोलो सावरिया से अरे छोटा लंबा आनंद कर दिया। भाई मारी गावोनी मंगलाचार सावरियो परणी दे, गाया गावोनी मंगलाचार सावरियो परणी दे, सावरियो परणी दे कानूड़ो परणी दे, ए सावरियो परणी दे रे कानूड़ो परणी दे, सावरियो परणी दे कानूड़ो परणी दे, ए सावरियो परणी दे रे लुगाया परणी दे। भाई मारी गावोनी मंगलाचार सावरियो परणी दे, लुगाया गावो रे मंगलाचार सावरियो परणी दे। बोलो सावरिया से की राधा रुक्मणी की। बोले सावरिया सेठ की। सभी के दोनों हाथ पर ताली बजाते हुए झूमते हुए आनंद लेते हुए वो सावरिये रे ब्याह में कोई ढोल बाजे, ये सावरिया रा ब्याह में कोई ढोल बाजे, वो सावरिये रे ब्याह में कोई ढोल बाजे, ये सावरिया रा ब्याह में कोई ढोल बाजे, ढोल बाजे रे मर्दन बाजे, ये ढोल बाजे रे कोई मर्दन बाजे। भाई मारी नाचो नी दे दे ताड़े सावरियो परणी जे, माया ओ माया गावो रे मंगलाचार सावरियो परणी दे। सावरिया रा ब्याह में नंद बाबू नाचे, सावरिये रे ब्याह में कोई नंद बाबू नाचे, सावरिया रा ब्याह में नंद बाबू नाचे, नंद बाबू नाचे रे यशोदा नाचे, नंद बाबू नाचे माय यशोदा नाचे। भाई हमारी गावो नी मंगलाचार सावरियो परणी जे,
होर मंगलाचार सांवरियो परनी जय। बोले द्वारिकाधीश की जय हो। समरा मारो केसरियो हजारी गुलरो फूल हजारी रे गुलरो फूल केसरिया नो नजरो लाग समराटे तो धीमा धीमा तोरणिए भले जाई तोरणिए भले जाई सासू जीरी नजरा लाग समरा मारो केसरियो हजारी रे गुलरो फूली हजारी रे गुलरो फूली केसरिया ना नजरो लाग बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की मद भागवत महापुराण की। सवरा थे तो मातलियो मंतराए ने ये भुजरे बांधे मंतराए ने भुजरे बांधी केसरिये ने नजरों लाग ओ सवरा मारा केशरियो ओ केशरियो ओ केशरियो हजारी ने गुलरो फूल हजारी रे गुलड़ेरो फूल केशरिये ने नजरो लाग सवरा थे तो धीमरा धीमरा चवरिया भले जाई हे चवरिया भले जाई जोशी जीरी नजरा लागती। समरा मारा केशरियो ओ केशरियो हजारी रे गुलड़ेरो फूली केशरिया ना नजरों लाग
फिर तो धिमरा धिमरा सोवतिए मती जाई सोवतिए मती जाई सोना शारी निजरा लाग ओ समरा मारा केशरियो ओ केशरियो हजारी रे गुलरो फूली हजारी रे गुलरो फूल केशरिये तो निजरो लाग केशरियो तारा बिछलो चांदी ये तारा बिछलो चांदी केशरियो तो निजरो लाग ये समरा मारा केशरियो ओ केशरियो ओ केशरियो केशरियो हजारी रे गुलरो फूल हजारी रे गुलरो फूल केशरिये नो नजरो लाग केशरिये नो निजरो लाग केशरिये नो निजरो लाग बोलो सावरिया से ठगी गौ माता की हरिओम। भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ में हुआ। उसके बाद में भगवान के 7 विवाह और हुए तो भगवान के कुल पटरानियां हो गई 8 और भूमि का पुत्र था भौमासुर जिसने 16,100 कन्याओं को जेल में बंद करके रखा था। भगवान ने भूमि के पुत्र भौमासुर का वध किया और 16,100 कन्याओं को रानी रूप में स्वीकार किया। तो भगवान के कुल रानियां हो गई 16,108।